स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट पे आज हम केवल 5% डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे जो 95% है, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे डीप वेब, डार्क वेब, हिडन वेब, मैरियानास वेब, असल में ये है क्या जैसा हमने सुना है कि डार्क वेब पे इलीगल काम हो रहे हैं, डीप वेब, हिडन वेब, इनके बारे में हमने जो भी बातें सुनी है, क्या वो सच है और किस तरीके से लोग इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हैं, किस तरीके से लोग इस वेबसाइट पे सिक्योर रह पाते हैं एंड किस तरीके से लोग ऐसी वेबसाइट बना पाते हैं, ये सारी कंप्लीट चीजें आज हम प्रैक्टिकल के साथ साथ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो आई आशीष कुमार, वेलकम यू टू WS क्यूब टेक, जहां पे मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं लेयर्स ऑफ इंटरनेट। इससे पहले कि आपकी वीडियो स्टार्ट हो, अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी हंटिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म लिंक है उसे फिल कर सकते हैं। एंजॉय योर वीडियो, थैंक यू। लेयर्स ऑफ इंटरनेट। लेयर्स ऑफ इंटरनेट क्या है सर? असल में जो इंटरनेट हम यूज करते हैं उसको कुछ लेयर्स में, कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा हुआ है एंड आज हम उसी को समझने वाले हैं, जिसमें सबसे कॉमन टॉपिक आपने सुना होगा डार्क वेब का, तो वो भी हम देखेंगे क्या है डार्क वेब, कैसे उसको एक्सेस करा जाता है एंड साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर डार्क वेब पे एक वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और किस तरीके से लोग डार्क वेब को चला पाते हैं। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं जहां से हम बेसिक तरीके से समझेंगे कि असल में लेयर्स ऑफ इंटरनेट है क्या। लेकिन सर लेयर्स ऑफ इंटरनेट को समझने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को समझने की जरूरत है, जो कि ये है कि इंटरनेट पे हम किसी भी चीज को, किसी भी रिसोर्स को, वेब पेज को तभी एक्सेस कर पाते हैं जब हमारे पास उसका कंप्लीट यूआरएल हो। तो असल में यूआरएल क्या है और कंप्लीट यूआरएल मतलब क्या था, इस चीज को हम सबसे पहले समझेंगे ताकि हमें पता पड़ जाए एग्जैक्टली कि यूआरएल क्या है और किस तरीके से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। देन हम देखेंगे कि ये सभी लेयर्स क्या है, कैसे काम करती है एंड देन हम इन्हें कैसे यूज दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने यूआरएल की बात करी तो हमें अभी समझना होगा सर व्हाट इज यूआरएल। एक यूआरएल है क्या? असल में यूआरएल का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी इसके नाम से तो सर ऐसा लग रहा है ये किसी को लोकेट करने की, किसी की लोकेशन बताने के लिए एक क्राइटेरिया है, एक फिक्स फॉर्मेट है। तो देखते हैं बेसिकली क्या है ये वेब रिसोर्सेज यूनिक आइडेंटिफायर। सर यूआरएल करता क्या है कि इंटरनेट पे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सभी को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है ताकि हम उन्हें एक्सेस कर सके। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? असल में यूआरएल हम सभी ने देखा होगा, जब भी हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हमें टॉप में हमारे सर्च बार के अंदर उसका एड्रेस दिखता है, जो कि http:// देन डोमेन का नाम, देन हमारे पास किसी फाइल की लोकेशन आती है, इमेजेस के अंदर इमेजेस फाइल का नाम आता है। तो सर ये कंप्लीट फॉर्मेट होता है। तो उसी फॉर्मेट को समझते हैं सर। यहाँ पे यूआरएल का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल, जो कि HTTP, HTTPS या कोई दूसरा प्रोटोकॉल भी हो सकता है यहाँ पे। देन सर हमारे पास आता है होस्ट नेम, यानी हमारा डोमेन नेम, www.wscubetech.com, google.com, ये सब होते हैं हमारे होस्ट नेम। होस्ट नेम के बाद सर हम साथ ही साथ पोर्ट भी मेंशन करते हैं, जो कि आज के टाइम पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाय डिफॉल्ट या तो पोर्ट 80 कॉल हो जाती है यानी HTTP, या फिर HTTPS के लिए पोर्ट 443 यहाँ पे यूज हो जाती है, जिसको यूज लेने के लिए हम यहाँ पे कॉलन्स का यूज लेते हैं। देन उसके बाद सर हमारे पास जो एंटिटी आती है वो है पाथ। अब ये पाथ क्या है सर? किसी भी वेबसाइट में जो डायरेक्टरीज होती है, जो फोल्डर्स होते हैं, उनको हम पाथ कहते हैं, यानी हमारी फाइल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको हम पाथ कहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ सकता है सर? इमेजेस नाम का फोल्डर, CSS नाम का फोल्डर, JS नाम का फोल्डर, जिसके अंदर उससे रिलेटेड सारी फाइल्स पड़ी है, उसको हम कहेंगे पाथ। एंड पाथ के बाद हम यहाँ पे जो मेंशन करते हैं वो है सर फाइल्स। यानी अगर इमेजेस फोल्डर में गया तो 1.jpg, 2.jpg, admin.jpg, logo.jpg या PNG, सर वो यहाँ पे जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे आती है। एंड फाइल्स के बाद कभी कभार यहाँ पे यूज हो सकता है पैरामीटर वैल्यू, यानी कभी कभार हम देखते हैं पेज इक्वल्स टू 1, पेज इक्वल्स टू 2। तो ये होता है कंप्लीट यूआरएल। सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इंटरनेट के जिस रूल के बारे में हम समझ रहे थे वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है कि सर जब तक हमें किसी भी फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन ना पता हो तब तक हम उसे एक्सेस कर ही नहीं सकते, हम किसी भी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमें यूआरएल को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि सर ये यूआरएल हमारे पास अगर नहीं है तो हम वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, उनके फाइल्स, उनके फोल्डर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। सर्च इंजन क्या काम करता है यहाँ पे? सर्च इंजन सर हमें ये यूआरएल्स दे देता है। जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली WS क्यूब, तो उससे रिलेटेड जितने भी यूआरएल्स हमारे सर्च इंजन के डेटाबेस में होते हैं वो हमें वो लाके दे देता है ताकि हम वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर पाए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंप्लीट यूआरएल। यूआरएल का कुछ एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दिखा दिया है, http:// देन ws.com, उसके बाद 80 हमने पोर्ट मेंशन कर दिए। देन हमने एक फोल्डर का नाम मेंशन करा है जो कि था ऑथ। उसके आगे हमने एक पेज का नाम मेंशन करा है जो कि है सर login.ashx। उसके बाद हमने साथ साथ यहाँ पे एक पैरामीटर भी दिखाया है जो कि कभी कभार यूज में आता है, गेट रिक्वेस्ट के अंदर आता है। ये आपने वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर काफी कुछ समझा होगा इसके बारे में। तो सर यहाँ पे जो हमारा यूआरएल है उसको यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर भी कहा जाता है, बिकॉज ये जो रिसोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करता है, उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई करता है।
स्टूडेंट्स ये था हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ यूआरएल। अब हम समझते हैं हमारे इंटरनेट की लेयर्स के बारे में। सो यहाँ पे अब हमारे पास इंटरनेट को नॉर्मली 3 लेयर्स में डिवाइड करा गया है। असल में ये सारी कैटेगरीज है, ये चेंज भी हो सकती है। इनके अंदर का जो डेटा है, जो वेबसाइट है, वो कभी भी मूव हो सकती है सरफेस वेब में या डीप वेब में या डार्क वेब में। अब ये पार्ट है क्या, तो यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स कैटेगरीज होती क्या है। जैसे कैटेगरीज वो एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर कोई भी अगर उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, यानी कुछ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को जो भी चीज फुलफिल करेगी वो उस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। सो यहाँ पे असल में सरफेस वेब है क्या। सरफेस वेब इंटरनेट का सर वो हिस्सा है जो गूगल पे इंडेक्स है। इसको इजीएस्ट फॉर्म में अगर हम समझे तो सरफेस वेब वो हिस्सा है जिसकी यूआरएल, जिसका कंप्लीट एड्रेस हमारे गूगल के पास होता है, हमारे सर्च इंजन के पास होता है। सर जब भी हम एक सर्च इंजन पे जाके कुछ वर्ड लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिखते हैं सर, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम हमारे सर्च इंजन में जाए, वहां जाके लिखे WS क्यूब एंड एंटर प्रेस करें तो क्या होगा, हमारे गूगल के पास जितना भी डेटा है, WS क्यूब से नाम से रिलेटेड जितना भी डेटा है, वो सब हमें वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब हम देख सकते हैं गूगल की इंडेक्सिंग में हमारे पास हर फाइल, हर डायरेक्टरी की लोकेशन जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। सर WS क्यूब टैग की यूआरएल दिखा रहा है, स्टोर कोर्सेज का यूआरएल दिखा रहा है, बट यूआरएल शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये हाइपरलिंक हो रखा है कि अगर हम store.courses पे क्लिक करते हैं तो सर हम उसके कंप्लीट एड्रेस यानी यूआरएल पे पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से सर यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं उनका जो कंप्लीट एड्रेस है, जो यूआरएल है, वो हम यहाँ पे हमारे सर्च इंजन के जरिए देख पा रहे हैं। सो असल में सरफेस वेब है क्या सर, इंटरनेट का वो पूरा हिस्सा जो इंटरनेट अपने डेटाबेस के पास रखता है और जब हम सर्च करते हैं तो इंडेक्सिंग में हमें दिखा देता है। तो इंडेक्सिंग में हमें जो भी एड्रेसेस मिल सकते हैं उसको हम कहते हैं सरफेस वेब। तो सर बाकी का इंटरनेट कहाँ गया। असल में एक और बात यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो सरफेस वेब है, कि सर आज के टाइम पे जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो सरफेस वेब है वो है केवल 5%। तो 5% इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, यानी हमारे सर्च इंजन के पास जो एड्रेसेस अवेलेबल है अपने डेटाबेस में वो है केवल 5%। इसीलिए उन एड्रेसेस को हम कहते हैं, उस पूरे इंटरनेट को जो हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं हमारे सर्च इंजन के जरिए, उसको हम कहते हैं सरफेस वेब। तो सर यहाँ पे हमारा ये डीप वेब क्या है असल में, तो डीप वेब को समझते हैं स्टूडेंट्स। अब डीप वेब असल में इंटरनेट का वो हिस्सा है जो गूगल पे इंडेक्स नहीं है, जो कहीं भी इंडेक्स नहीं है। इसका एक एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फिलहाल यहाँ पे इस कंडीशन को कंप्लीटली फुलफिल नहीं करेगा, बट एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि सर अगर हम यहाँ पे हमारे ब्राउजर में जाए एंड हम यहाँ पे WS क्यूब टैग की वेबसाइट पे विजिट करें एंड यहाँ हम जाए robots.txt नाम की फाइल के अंदर, जिसके बारे में आप सभी को काफी आइडिया होगा, हम काफी बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सर ये एक ऐसी फाइल है जो एक डेवलपर बनाता है गूगल को ये बताने के लिए कि क्या इंटरनेट का ऐसा हिस्सा है जो उसको अपने इंडेक्सिंग में शो नहीं करना है, इस वेबसाइट का क्या ऐसा हिस्सा है जो उसको इंडेक्सिंग में शो नहीं करना है, और क्या ऐसा पार्ट है जो वो इंडेक्सिंग में शो कर सकता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी डिसअलाउ वर्ड्स लिखे हुए हैं, डिसअलाउ का मतलब है कि गूगल कभी भी अपने इंडेक्सिंग में जो आउटपुट हमें मिलता है वहां पे ये यूआरएल शो नहीं करेगा। इसका मतलब सर ये सरफेस वेब से बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि सरफेस वेब की कैटेगरी हमें ये कहती थी कि जो भी इंटरनेट का हिस्सा गूगल हमें इंडेक्सिंग में दिखा सकता है उसको हम कहते हैं सरफेस वेब। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं इस यूआरएल का कुछ भी एक छोटा सा पार्ट गूगल पे सर्च करूंगा तो गूगल अपनी इंडेक्सिंग में मेरे को इसका यूआरएल नहीं दिखाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं WS क्यूब एंड इस यूआरएल जो बेसिकली एक फाइल की लोकेशन थी, फाइल का नाम था, वो लिख के एंटर प्रेस करूं तो सर असल में यहाँ पे क्या हुआ, गूगल हमें अपने पूरे इंडेक्सिंग में कहीं भी ये जो पेज था इसकी लोकेशन नहीं दे रहा है, एग्जैक्ट इस पेज की लोकेशन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज ये पेज डिसअलाउ हो रखा था robots.txt में, तो गूगल अपनी इंडेक्सिंग में ये आउटपुट नहीं दिखाएगा। ऐसे ही कई सारा इंटरनेट का हिस्सा है, कोई नई वेबसाइट बनी है, अभी तक गूगल पे इंडेक्सिंग नहीं हुई है उसकी, वो सारी चीजें काउंट होगी डार्क वेब के अंदर। सर इंटरनेट का वो पूरा हिस्सा जो गूगल के पास या गूगल हमें अपनी इंडेक्सिंग में नहीं दिखाएगा, कोई भी सर्च इंजन अपनी इंडेक्सिंग में नहीं दिखाएगा, उसको हम कहेंगे डीप वेब। अब इस डीप वेब के अंदर हमें एक और बात समझनी है कि सर असल में डार्क वेब क्या है। डार्क वेब डीप वेब का सर वो पूरा हिस्सा जहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उसको हम कहते हैं डार्क वेब। अगर डार्क वेब को अच्छे से समझना है तो हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल में समझ सकते हैं कि सर इंटरनेट का वो कंप्लीट हिस्सा जहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है वो काउंट होगी डार्क वेब के अंदर। लेकिन ये जो हमारे दोनों पार्ट्स है, डीप वेब एंड डार्क वेब, इन दोनों को एक और कैटेगरी का नाम दे रखा है जो कि कहलाता है हिडन वेब। सर हिडन वेब क्या है? हिडन वेब स्टूडेंट्स इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कि हिडन है, जो छुपा हुआ है, जो हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो असल में ये हिडन वेब है क्या? सर एक ऐसी जगह, एक ऐसी वेबसाइट जिसका कंप्लीट यूआरएल हमारे पास नहीं है, बिकॉज जब तक हमारे पास यूआरएल नहीं होगा हम उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते। सर वो तो डीप वेब में भी था, लेकिन हिडन वेब सर एक ऐसी कैटेगरी है जो लोगों को अभी तक नहीं पता। बिकॉज डीप वेब की या डार्क वेब की कुछ वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं, हम कई वीडियोस देखते हैं, कई यूआरएल्स देखते हैं, कई ब्लॉग्स में जाके फाइल्स को एक्सेस कर पाते हैं डीप वेब या डार्क वेब की। लेकिन हिडन वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है सर
जो आज तक लोग एक्सेस नहीं कर पाए। अगर इंटरनेट के किसी हिस्से को 10 से 15 लोग ही एक्सेस कर पा रहे हैं सर, वो हिडन वेब है। और सर ये कैटेगरी, इसका मतलब क्या है कि अगर आज आपको या मेरे को हिडन वेब की कोई भी एक यूआरएल मिल जाती है और अगर हम एक ब्लॉग पोस्ट कर देते हैं, यानी कई सारे लोगों को उसके बारे में पता पड़ जाता है, देन वो पार्ट हिडन नहीं रहेगा। ऑब्वियसली बात है सर, अगर एक चीज के बारे में सबको पता पड़ गया तो वो हिडन वेब नहीं कहलाएगा, वो सर डार्क वेब कहला सकता है। वहां पे इलीगल एक्टिविटीज चलती होगी तो, या फिर वो डीप वेब भी कहला सकता है, बिकॉज वो सरफेस वेब में नहीं आता होगा, इंडेक्स नहीं होता होगा। लेकिन अगर कोई भी इंटरनेट का हिस्सा हमें नहीं पता है, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो वो पूरा हिस्सा कहलाता है हिडन वेब, जो कि डार्क और डीप वेब के बाद का हिस्सा भी कहला सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे लेयर्स ऑफ इंटरनेट। उम्मीद है आप सभी को सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब का आइडिया लग गया होगा। अब हम कुछ और पॉइंट्स पे फोकस करने वाले हैं कि सर ये जो डार्क वेब है, इस डार्क वेब के अंदर असल में ऐसा क्या है, यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज चलती है तो बंद क्यों नहीं होती? बिकॉज यहाँ पे जो जितने भी लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे अपनी इलीगल वेबसाइट चला रहे हैं, वो कुछ ऐसी एंटिटीज का यूज लेते हैं जिसकी वजह से वो कंप्लीट सिक्योर हो पाते हैं। अब वो एंटिटीज क्या है सर? हमने एक बात तो सुनी है कि टॉर ब्राउजर के जरिए हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, डार्क वेब की वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो असल में ये पॉसिबल कैसे है? अब हम इस पार्ट को प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं कि सर क्या रियलिटी में टॉर ब्राउजर के जरिए डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस करा जा सकता है, एंड डार्क वेब की वेबसाइट इतना सेफ क्यों है। सो सुनिए, इससे पहले कि हम इस प्रैक्टिकल वर्क में जाए, हमें समझना पड़ेगा कि डार्क वेब सिक्योर है क्यों। डार्क वेब कुछ रूल्स को फॉलो करता है जिसकी वजह से वो सिक्योर है। डार्क वेब को पता है, या इंटरनेट की एक्टिविटीज के बारे में डार्क वेब को पता है कि सर कोई भी यूजर इंटरनेट को या किसी भी रिसोर्स को, किसी भी फाइल को तभी एक्सेस कर पाता है जब उसके पास कंप्लीट यूआरएल हो। डार्क वेब की खास बात यह है क्योंकि सर ये टॉर ब्राउजर के जरिए, टॉर प्रॉक्सी के जरिए जनरेट करा हुआ, टॉर प्रॉक्सी पे कंप्लीट बेस्ड वेब है। तो यहाँ पे होता क्या है, इसकी जो यूआरएल होती है वो बहुत अजीब होती है और हम उसे याद नहीं रख सकते, हम उसे नॉर्मली ढूंढ नहीं सकते। इसी वजह से हमारे इन वेबसाइट तक पहुंचना भी पॉसिबल नहीं रह पाता। समझते हैं इस पार्ट को। एक डार्क वेब की वेबसाइट दिखती कैसी है? सर डार्क वेब की वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखती है हमारी डार्क वेब की वेबसाइट, यानी कुछ नंबर्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, कुछ ऐसा कंटेंट होगा जिसको हम पढ़ के समझ नहीं पाएंगे या याद नहीं रख पाएंगे, एंड उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट ओनियन, जो कि यूज हो पाता है केवल टॉर ब्राउजर के जरिए। सो सर यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं डार्क वेब्स के डोमेन्स, इनके आगे जो एड्रेसेस होंगे वो भी थोड़े अजीब होंगे। तो सर यहाँ पे जब हमें ये एड्रेस ही नहीं मिलेगा तो हम इस वेबसाइट को एक्सेस कैसे करेंगे? तो इसी वजह से डार्क वेब की कुछ और भी रीजंस है यहाँ पे, जिस वजह से डार्क वेब काफी सिक्योर रह पाता है, एंड ये आज भी काफी ज्यादा यूज में है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स किस तरीके से हम टॉर ब्राउजर के जरिए डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, कैसी दिखती है ये वेबसाइट, एंड साथ ही साथ किस तरीके से हम खुद की भी एक वेबसाइट बना सकते हैं जो डार्क वेब पर रन होगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने हमारी काली वर्चुअल मशीन को ऑन कर लिया। आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो डुअल बूट हो, चाहे वो वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल हो, लाइनक्स का होना चाहिए। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे सर हम सबसे पहले जाएंगे ब्राउजर पे ताकि हम टॉर ब्राउजर को डाउनलोड कर सके, देन हम उसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है टॉर ब्राउजर को डाउनलोड करने का। हम हमारे ब्राउजर को ओपन करेंगे, वहां पे जाके लिखेंगे टॉर ब्राउजर, एंड जो हमारे सामने पहली वेबसाइट आएगी वो आएगी टॉर ब्राउजर की। तो उस ऑफिशियल वेबसाइट से बेसिकली हम टॉर ब्राउजर को डाउनलोड कर लेंगे। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने टॉर ब्राउजर लिखा, यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आ गई है ये आ गई है हमारी टॉर ब्राउजर की ऑफिशियल वेबसाइट। हम इस वेबसाइट पे जाएंगे एंड यहाँ से डाउनलोड करेंगे हमारे टॉर ब्राउजर को। उसके बाद देखते हैं बेसिकली कैसे यूज कर पाएंगे उसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज का, मैक ओएस का, लाइनक्स का एंड एंड्रॉइड का सभी का जो वर्जन है वो यहाँ पे विजिबल है हमारे सामने। तो हम डाउनलोड फॉर लाइनक्स करेंगे एंड यहाँ पे सेव फाइल ऑप्शन आ गया, हम इस पे ओके करेंगे। तो अब जो फाइल है वो हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इस प्रोसेस को फिलहाल यहाँ पे रोक रहा हूँ। एंड अब हम क्या करेंगे सर, हम जाएंगे हमारे टर्मिनल में ताकि हम इसको यूज ले सके। जूम करेंगे, sudo su रूट परमिशन दे देते हैं यहाँ पे। एंड सर अब हम जाएंगे डाउनलोड नाम के फोल्डर में, बिकॉज हमें पता है हमारी जो फाइल है वो वहीं पे है। ls करेंगे। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास टॉर ब्राउजर की जो कंप्रेस्ड फाइल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे सर, नॉर्मली जो इजीएस्ट प्रोसेस रहेगा आप सभी के लिए कि GUI के जरिए आप डाउनलोड फोल्डर में जाएं सबसे पहले, एंड वहां पे जाके इस फाइल को ढूंढ के इसको एक्सट्रैक्ट कर दें, एक्सट्रैक्ट हियर कर दें। तो यहाँ पे देखते हैं बेसिकली कहाँ है हमारी फाइल। ओके, सो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे टॉर ब्राउजर की फाइल आ गई। आपको इस पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने टॉर ब्राउजर का ये जो फोल्डर शो हो रहा है ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सर अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस फोल्डर के अंदर, ls प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे जो स्टार्ट टॉर ब्राउजर फाइल है इसको हम जैसे ही रन करेंगे टॉर ब्राउजर स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं रूट यूजर में हूँ, तो सर हम रूट यूजर में तो इसको रन नहीं करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एग्जिट करके रन करूँ या फिर मैं वापस हमारे फाइल मैनेजर में जाऊँ एंड यहाँ पे जाके जो हमारा फोल्डर था टॉर ब्राउजर का उसके अंदर जाके फाइल पे डबल क्लिक करूँ, देन वो हमारा टॉर ब्राउजर इजीली स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टॉर ब्राउजर में गए, स्टार्ट टॉर ब्राउजर नाम की जो फाइल आ रही है हम इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड जो हमारा टॉर ब्राउजर है वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टॉर ब्राउजर स्टार्ट हो चुका है। अब हो क्या रहा है बेसिकली, इससे कॉन्फ़िगरेशंस हो रही है, सारी चीजें सेट हो रही है ताकि हमारी जो टॉर चेन है, जो प्रॉक्सी चेन है वो इजीली वर्क कर सके। तो यहाँ पे प्रॉक्सी चेन कनेक्ट हो रही है
एंड जैसे ही ये काम प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है हमारा टॉर ब्राउजर स्टार्ट हो जाएगा। सर स्टार्ट होते ही हम जाएंगे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे हमें कुछ ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसी जगह देखने को मिलेगी जहां पे डार्क वेब की जो यूआरएल्स है, जो एड्रेसेस है वो अपलोड होते हैं। तो इसका मतलब है वो हिडन वेब तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा सर, वो डार्क वेब कहला सकता है, बिकॉज वहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। देखते हैं स्टूडेंट्स कैसा दिखता है डार्क वेब एंड यहाँ पे हम इसे किस तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टॉर ब्राउजर स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जाएंगे एक ऐसी वेबसाइट पे जहाँ पे हमें सारी यूआरएल्स मिल जाएगी जो कि है हिडन विकी। एंड जैसे हम हिडन विकी लिख के एंटर प्रेस करेंगे, ये जो हमारा सर्च इंजन है डकडकगो, ये बेसिकली हमें कुछ यूआरएल्स देगा जिसके जरिए हम एक ऐसी वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे कुछ ब्लॉग पोस्ट होते रहते हैं एंड उन्हीं ब्लॉग्स के अंदर जो टॉर ब्राउजर की या डार्क वेब की कुछ वेबसाइट्स हैं वो अपडेट होती रहती है। डीप वेब की भी वेबसाइट्स हमें यहीं दिख सकती है, लेकिन यहाँ पे कई सारी ऐसी वेबसाइट्स फेक भी दिखेगी। बट हमें बस यहाँ पे ये समझना है कि सर डार्क वेब किस तरीके से काम कर रहा है, हम किस तरीके से डार्क वेब की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे द hidenwiki.org वेबसाइट आ गई है, हम इस पे जाएंगे एंड यहाँ पे अगर इसे मैं जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं सर यहाँ पे हर तरीके की वेबसाइट्स के यूआरएल दे रखे हैं। एंड इन यूआरएल्स में, इन एड्रेसेस में खास क्या है कि इनका डोमेन नेम बहुत अजीब है। इस डोमेन नेम को कोई याद नहीं रख सकता। .onion नाम का इसका एक्सटेंशन है। इसी तरीके से यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, जहाँ पे विजिट करके हमें कुछ खास फायदा तो नहीं होगा, लेकिन सर ये कंटेंट काम कैसे करता है, असल में किस तरीके से सेफ रह पाते हैं, अब इस पार्ट को समझते हैं। तो ये जो हमारा ऑनियन के जरिए जनरेट करा हुआ डोमेन है, इसकी खास बात यह है कि सर इसका जो आईपी है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से अगर किसी को डोमेन मिल भी गया तो वो सर्वर की जो आईपी है एग्जैक्ट वो ट्रैक नहीं कर सकता। दूसरी बात कि सर ये डोमेन हर कुछ टाइम में चेंज हो सकता है। इसकी वजह से सर हमें एक ऐसा डोमेन नेम मिला है जो कंटिन्यूस चेंज हो सकता है, जिसको कोई याद नहीं रख सकता, जिसकी आईपी एड्रेस कंटिन्यूस चेंज हो रही है। इसी वजह से यहाँ पे इसको ट्रैक करना या इन लोगों को पकड़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सर अगर हम किसी भी तरीके से उस वेबसाइट पे विजिट कर जाएं, एक बार विजिट कर जाए, तो वेबसाइट में बग्स निकाल के हम उस अटैकर को, हम उस ब्लैक हैट हैकर को पकड़ सकते हैं जो ये डार्क वेब वेबसाइट्स को चला रहा है। अब हमें साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि सर किस तरीके से वो डार्क वेब की वेबसाइट्स को बनाता है, ताकि हम वहां पे भी लूपहोल्स निकाल के उस अटैकर को पकड़ने का काम कर सके। सर यहाँ पे अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि सर किस तरीके से ये लोग डार्क वेब की वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे टर्मिनल को, इसको जूम इन करेंगे एंड सबसे पहले हमें जिस टूल की जरूरत है रूट परमिशन देने के बाद, वो है सर टॉर नाम का टूल। टॉर ब्राउजर नहीं, केवल टॉर नाम का टूल, जिसके जरिए हम हमारे सिस्टम को एक डार्क वेब का सर्वर बना सकते हैं। डार्क वेब तो नहीं कहूंगा, फिलहाल डीप वेब कहूंगा, बिकॉज हम इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। तो सर हम यहाँ पे लिखेंगे apt install tor। जैसे हम apt install tor लिख के एंटर प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉर नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो करेगा ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। आप सभी के इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमें करना क्या है, इस टॉर नाम के सॉफ्टवेयर की कुछ फाइल्स के साथ हमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी, ताकि हम हमारी खुद की एक वेबसाइट होस्ट कर सके। इसके लिए हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे जो कि सर्विस apache 2 स्टार्ट। सर इससे क्या होगा, सर हमारा apache 2 सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि रन होता है पोर्ट 80 पे। जो क्या करता है कि सर हमारा जो var www html के अंदर जो फाइल्स हैं उनको एज एन वेबसाइट होस्ट करना चालू कर देता है पोर्ट नंबर 80 पे। हमने एंटर प्रेस करा, इसका मतलब ये है कि सर हमारे सिस्टम की पोर्ट 80 ओपन हो गई है एंड वहां पे एक वेबसाइट चल रही है, उसको भी एक्सेस करके देख लेते हैं नॉर्मली हम। तो हमने हमारे ब्राउजर को ओपन करा, यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे रन होगा एंड हमने एंटर प्रेस करा। तो क्या हुआ सर, हम हमारी जो वेबसाइट थी http var www डायरेक्टरी के अंदर जो हमारा index.html पेज था वो सर यहाँ पे लोड हो रहा है, यानी एज एन वेबसाइट ये रन कर पा रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं सर, हमारी इसी वेबसाइट को क्या हम डार्क वेब पे ले जा सकते हैं? क्या आप सभी ऑनियन लिंक के जरिए इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं? तो इस वेबसाइट को वहां पे कैसे ले जाऊंगा, डार्क वेब पे कैसे अपलोड करेंगे, उस पार्ट को आप समझते हैं यहाँ पे। सर हम सबसे पहले जाएंगे हमारे टॉर सॉफ्टवेयर जिसको हमने अभी भी इंस्टॉल करा है, इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जिसका नाम है tor.rc। तो इसके लिए हम लिखेंगे cd, और हम सभी को पता होगा कि सर हर सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है होती है वो etc फोल्डर में पड़ी होती है। तो हम लिखेंगे cd etc tor एंड हम एंटर प्रेस करेंगे, और जैसे हम ls करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं tor.rc नाम की एक फाइल अवेलेबल है। सर हमें इस फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे नैनो एडिटर को, ताकि आप सभी को ये क्लियर विजिबल हो एंड यहाँ पे लिखेंगे tor.rc, एंटर प्रेस करेंगे। सर यहाँ पे अब हमें करना क्या है, हमें एक वर्ड सर्च करना है जो कि ये हिडन। फिलहाल हम हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें वर्ड इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा हिडन वर्ड है वो हमारे सामने विजिबल हो चुका है। सर अभी क्या काम आएगा और हमने इसे ढूंढा क्यों है? यहाँ पे सर अगर इन दो लाइंस को हम गौर से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है हिडन सर्विस डायरेक्टरी एंड हिडन सर्विस पोर्ट। असल में ये करेगा क्या कि सर हमारी दी हुई पोर्ट को, फिलहाल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 ही कॉन्फ़िगर्ड है, हम चाहे तो चेंज भी कर सकते थे, बट हमारा अपैचे सर्वर भी इसी पोर्ट पे रन हो रहा है। तो सर हम हमारी एक पोर्ट को ऑनलाइन कर देंगे, हमारे उस पोर्ट पे जो भी वेबसाइट चल रही है उसको एक डोमेन दे देंगे, वो भी ऑनियन के जरिए,
तो उसके लिए हमें करना क्या होगा सर, इस हैशटैग को रिमूव करेंगे तो ये जो यूआरएल है, ये जो कोड है, ये अपना वर्क करने लग जाएगा, फंक्शन अपना वर्क करने लग जाएगा। एंड आई थिंक हमने दोनों हैशटैग हटा के क्या किया है सर, हमने एक डायरेक्टरी को ओपन करा है, एक पोर्ट को ओपन करा है, रन करा है बेसिकली, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी पोर्ट 80 पे जो वेबसाइट थी वो डार्क वेब पे होस्ट हो जाएगी एंड साथ ही साथ उसका जो डोमेन है, उसकी जो सारी कॉन्फ़िगरेशंस है वो हमें इस फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। तो हमें बस क्या करना है सर, इस फोल्डर को याद रखना है जो कि var lib tor एंड देन हिडन सर्विसेज। सर अब हम इस फाइल को करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद हम एग्जिट कर देंगे कंट्रोल Z के जरिए। कंट्रोल S के जरिए हमने इसे सेव करा, आप देख सकते हैं रोट 192 लाइंस यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम कंट्रोल X दबाएंगे ताकि हम इसको एग्जिट कर सके। हमने एग्जिट कर दिया है। अब सर हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टॉर एंड देन एंटर प्रेस करेंगे ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये स्टार्ट हो जाए। सर इसके स्टार्ट होते ही क्या होगा सर, ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑनियन प्रॉक्सी को स्टार्ट करेगा, प्रॉक्सी लिस्ट को स्टार्ट करेगा एंड साथ ही साथ हमारी उस वेबसाइट को भी ऑनियन लिंक प्रोवाइड कर देगा। एंटर प्रेस करते हैं हम, यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हम न्यू टैब ओपन करेंगे एंड हम जाएंगे उस लोकेशन पे जहाँ पे हमें वो यूआरएल मिलेगी जिसके अंदर हमारे पास हमारे उस वेबसाइट का ऑनियन लिंक है। सर हम यहाँ पे लिखेंगे sudo su एंड अब यहाँ पे लिखेंगे cd var lib tor एंड देन हिडन सर्विसेज। तो सर यहाँ पे हमने cd var lib tor हिडन सर्विसेज लिख के एंटर प्रेस करो और जैसे ही मैं ls प्रेस करूंगा यहाँ पे एक होस्ट नेम नाम की फाइल अवेलेबल है। सर इस होस्ट नेम नाम की फाइल में हमारे पास वो होस्ट नेम है जो हमें ऑनियन ने जनरेट करके दिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं कैट ताकि आप सभी को क्लियर विजिबल हो एंड होस्ट नेम लिख के जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँ सर हमारे पास बिल्कुल जैसा कि डार्क वेब वेबसाइट का यूआरएल था एज इट इज वैसा यूआरएल आ गया। बस डिफरेंस ये कि सर इस वेबसाइट पे कुछ भी इलीगल नहीं चल रहा। एंड अब हम इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट सी के जरिए कॉपी करने के बाद हमें पता है कि जो ऑनलाइन लिंक्स है वो केवल ऑपरेट या यूज करी जा सकती है टॉर ब्राउजर के जरिए। तो हम जाएंगे हमारे टॉर ब्राउजर पे एंड यहाँ पे आप में से कोई भी अगर अपने टॉर ब्राउजर पे जाके इस यूआरएल को पेस्ट करके एंटर प्रेस करेगा तो वो सेम इसी वेबसाइट को जो हमारी अपेचे के अंदर चलने वाला जो पेज था उसको एक्सेस कर पाएगा। तो देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम टॉक को स्टार्ट करें तो हमारे सामने एक एरर आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं सर। हम यहाँ पे लिखेंगे सर्विस टॉर स्टार्ट एंड जैसे हम इस सर्विस को स्टार्ट करेंगे हमारा काम ऐसे भी स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज हम सीधा टॉर लिख के एंटर प्रेस कर सकते थे बिकॉज फिलहाल ये पोर्ट इन यूज है, तो फिलहाल हम इसे नहीं देखेंगे। जिसका मतलब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टॉर इज ऑलरेडी रनिंग। तो या तो हम टॉर को पूरा बंद करके फिर से स्टार्ट करें या फिर हम सर्विस टॉर स्टार्ट कर दे जिससे हमारा काम जो है वो इजीली सेट हो जाए। एंड अब अगर हम यहाँ पे हमारे टॉर ब्राउजर पे जाएं तो हम देख सकते हैं कि सर वो जो यूआरएल हमने दी थी उसकी वजह से हम उस पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं जो कि हमारी var www html के अंदर पड़ा था। एंड आप सभी इस यूआरएल के जरिए कहीं भी बैठे हो आप इस पेज को एक्सेस कर पाएंगे। सर इसका मतलब सर हमारे जो छोटा सा वेब पेज था ये डार्क वेब पे या डीप वेब पे अपलोड हो चुका है, ऑनियन सर्विसेज के जरिए अपलोड हो चुका है। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।